8 जनवरी 1935। एक बूढ़ा व्यक्ति आकर हॉल में बैठ गया। महर्षि अरुणाचल अक्षर मनमलय, अरुणाचल के प्रति 5 स्रोतों में से प्रथम, शर्मा द्वारा संपादित संस्कृत संस्करण का पाठ कर रहे थे। वृद्ध पुरुष ने धीरे से पूछा, ऐसा कहा जाता है कि आत्म साक्षात्कार का शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता है, तथा साक्षात्कार का शब्दों में जो भी वर्णन होता है वह सदैव अधूरा ही है। ऐसा कैसे है? महर्षि, इस विषय पर अरुणाचल अष्टकम के तृतीय पद में चर्चा की गई है। उनमें यह तो माना गया है कि साक्षात्कार का वर्णन असंभव है, किंतु इसके अस्तित्व का संकेत अवश्य मिलता है। इसके तुरंत पश्चात उस व्यक्ति में भावावेश के चिन्ह दृष्टिगोचर हुए। उसकी श्वास प्रक्रिया गहरी एवं भारी हो गई तथा उसने नम्रतापूर्वक भूमि पर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया एवं 1-2 मिनट पश्चात ही उठ पाया। कुछ समय तक शांत रहकर वह चला गया। स्पष्ट है कि उस व्यक्ति को ज्ञान के प्रकाश का कुछ ना कुछ अनुभव अवश्य ही प्राप्त हुआ था। वह महर्षि से उसकी पुष्टि करने आया था। महर्षि ने ठीक प्रकार से उसका समाधान किया। अपने अनुभव की पुष्टि पाकर तथा इसे ईश्वरीय निर्देश समझ उसने अपनी भावपूर्ण कृतज्ञता प्रकट की थी। प्रश्न: उपनिषद के एक वाक्य सर्वोत्तम सत्ता अर्थात ब्रह्म सूक्ष्म से भी सूक्ष्म एवं संसार की बड़ी से बड़ी वस्तु से भी बड़ी है का क्या अर्थ है? महर्षि, परमाणु की बनावट की खोज भी मस्तिष्क ने ही की है। इससे सिद्ध है कि मन परमाणु की अपेक्षा भी सूक्ष्म है और मन से भी परे जो जीवात्मा है वह मन की अपेक्षा भी सूक्ष्मतर है। इसके अतिरिक्त तमिल संत माणिक वाचगर ने सूर्य के प्रकाश में तैरते धूल कणों के लिए कहा है कि यदि प्रत्येक कण एक ब्रह्मांड का द्योतक हो तो पूरी सूर्य की ज्योति सर्वोत्तम सत्ता अर्थात ब्रह्म की द्योतक होगी। 19 जनवरी 1935। श्री डगलफ एंसली अर्थात श्री ग्रांट डफ, जो एक संभ्रांत एवं संपन्न अंग्रेज थे तथा 80 वर्ष की आयु के थे, आए। वे मद्रास के एक भूतपूर्व गवर्नर के भतीजे थे, लेखक एवं कवि भी थे एवं एथेंस, पेरिस तथा हेग में अंग्रेज दूतावासों से संबंधित रहे थे एवं मद्रास में राजकीय आवास में मेहमान बनकर पधारे थे। वे महर्षि के दर्शनार्थ पाल ब्रंटन का परिचय पत्र लेकर आए। दूसरे दिन वह पुणे आए तथा हॉल में 1 घंटे से कुछ कम समय तक रुके। दोनों दिन आपस में संभवतया कोई वार्तालाप नहीं हुआ। दोनों ओर से केवल दृष्टियों का ही मिलन हुआ। स्वभाव से वे बड़े संयमी हैं। वे 1 बजे अपराह्न तक बिना किसी प्रकार के भोजन के रहते हैं तथा तदुपरांत भोजन करते हैं। संध्या को केवल कॉफ़ी तथा बिस्कुट ग्रहण कर रात्रि में फिर बिना किसी अन्य भोजन के विश्राम को चले जाते हैं। प्रारंभ से ही अविवाहित रहे हैं। खाली पेट कुछ मील रोज पैदल घूमते हैं। बहुत कम बोलते हैं तथा व्यवहार में बहुत ही सौम्यता है। उनकी आवाज़ धीमी तथा कोमल है और उनके शब्द हृदय से निकलते प्रतीत होते हैं। उनके मित्रों में स्वर्गीय सर जॉन वुडरोफ, सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा प्रोफेसर टॉमस, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के संस्कृत के प्रोफेसर गिने जा सकते हैं। उन्होंने वेदों के श्रवण की इच्छा प्रकट की। सोमवार को रीगा नगर से एक पत्र आया जिसमें पूछे गए प्रश्न वे ही निकले जो कि इस यूरोपवासी अतिथि ने पूछे थे। प्रश्न दिवंगत आत्माओं के संबंध में थे तथा उनकी सर्वोत्तम सेवा क्या हो सकती है। रीगा भेजा गया प्रश्नोत्तर उन्हें भी पढ़कर सुनाया गया। उनके समक्ष महर्षि कृत सत्योद्घाटन ट्रुथ रिवेल्ड के तमिल गान तथा वेदों का पाठ किया गया। यह गायन उनको अत्यधिक सुंदर लगा।
अगले दिन अपराह्न में वे महाशय पुनः आए तथा उन्होंने गत रात्रि के स्वयं के अनुभव का महर्षि के समक्ष वर्णन किया, जिसे सुनकर उपस्थित व्यक्ति आश्चर्यचकित हुए। अनुभव यह था कि उन्होंने दाहिनी ओर हृदय के केंद्र में विद्युत तुल्य प्रकाश का अनुभव किया था। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने अपने अंदर दैदीप्यमान सूर्य के दर्शन हुए। महर्षि किंचित मुस्कुराए तथा उन्होंने उनके समक्ष आत्मविद्या सेल्फ नॉलेज के अनुवाद को पढ़वाकर सुनाया, जिसके एक गूढ़ कथन में अंकित है कि साक्षात्कार आत्मपद की प्राप्ति है, जो कि चिद्व्योमन का विस्तार है। यह मन से भिन्न है, जो कि चिद्व्योमन का विस्तार है। इस स्पष्टीकरण से वे प्रभावित हुए। उन महाशय के बारे में महर्षि ने बाद में कहा, जरा विचार करो, एक 80 वर्ष की आयु का व्यक्ति अपनी अर्जित धनराशि से अपने घर में शांति से जीवन यापन करना पसंद न करे। उसकी कितनी तीव्र लगन है कि वह अपनी मातृभूमि को छोड़कर 6000 मील की समुद्र यात्रा का साहस करे तथा भाषा से अनभिज्ञ, अकेलेपन के संकट झेलता, सख्त गर्मी भुगतता, विदेश से अपरिचित सुविधा रहित वातावरण में लंबी रेल यात्रा करे। अपने घर में वह सुख से रह सकता था। आंतरिक शांति की खोज की इच्छा ही उसे यहाँ तक खींच लाई है। लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल सत्य है। यह उसकी लगन की तीव्रता ही तो है कि आगमन के 4 दिन के अंदर ही उसे दिव्य अनुभव हो गया। जहाँ तक दिवंगत आत्माओं का प्रश्न है, जब तक मनुष्य स्वयं को स्थूल शरीर से युक्त समझता रहता है, यह विचार स्थूल रूप ग्रहण कर उसको वास्तविक भासता रहता है। इस कल्पना के कारण कि उसका शरीर दूसरे शरीर से उत्पन्न हुआ है, उसके स्वयं के शरीर की भांति अन्य व्यक्तियों के शरीर भी उसे वास्तविक प्रतीत होते हैं। अपनी संतान के विद्यमान रहने से तथा उसके यह समझने से कि उसे अन्य व्यक्ति ने जन्म दिया है, जीव मृत्योपरांत भी विद्यमान रहता है, चूँकि वह पहले भी रह चुका है। इन परिस्थितियों में परलोक भी सत्य है तथा उसके लिए प्रार्थना करने से दिवंगत आत्माओं का उपकार होता है। इसके अतिरिक्त यदि दूसरे प्रकार से विचार करें तो एकमात्र सत्य आत्मा ही है, जिससे अहम उत्पन्न होता है, जिसमें कि पूर्व जन्मकृत संस्कारों के बीज संग्रहित होते हैं। अहम भाव, संस्कार वृत्ति तथा भौतिक इंद्रियों को आत्मा ही प्रकाशित करता है। इस कारण से इंद्रियों की संस्कार वृत्ति ही जगत रूप में भासित होती है तथा उसके अहम को भी ऐसा ही प्रतीत होता है, जो कि आत्मा का ही प्रकाश है। अहम स्वयं आत्मा को भूलकर शरीर को ही अपना अस्तित्व मानता है। इस असावधानी का परिणाम है अज्ञान। इसके अतिरिक्त यदि दूसरी प्रकार से विचार करें तो एकमात्र सत्य आत्मा ही है, जिससे अहम उत्पन्न होता है, जिसमें कि पूर्व जन्मकृत संस्कारों के बीज संग्रहित होते हैं। अहम भाव, संस्कार वृत्ति तथा भौतिक इंद्रियों को आत्मा ही प्रकाशित करता है। इस कारण से इंद्रियों की संस्कार वृत्ति ही जगत रूप में भासित होती है तथा उसके अहम को भी ऐसा ही प्रतीत होता है, जो कि आत्मा का ही प्रकाश है। अहम स्वयं आत्मा को भूलकर शरीर को ही अपना अस्तित्व मानता है। इस असावधानी का परिणाम है अज्ञान, अंधकार एवं वर्तमान जीवन के कष्ट, क्लेश। आत्मा से अहम की उत्पत्ति तथा अपने वास्तविक स्वरूप की विस्मृति ही जन्म है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति का जन्म उसकी माता की मृत्यु का कारण बनता है। अपनी माँ को पुनः प्राप्त करने की वर्तमान आकांक्षा वास्तव में आत्मा की पुनः प्राप्ति की आकांक्षा है, जो स्वयं की प्राप्ति अथवा अपने मिथ्या अहम की मृत्यु से भिन्न नहीं है।
यह स्वयं को मार्त चरणों में समर्पण करना है, जिससे कि वह अमर रहे। तदुपरांत महर्षि ने योग वशिष्ठ के तमिल संस्करण में दीर्घ तपसी का प्रसंग पढ़कर सुनाया, जिसके पुण्य एवं पाप नाम के 2 पुत्र थे। माता पिता की मृत्यु हो जाने पर छोटी संतान शोकातुर हुई, जिसे कि उसके बड़े भाई ने सांत्वना देते हुए समझाया, हमारे माता पिता की मृत्यु का शोक क्यों करते हो? मैं बताता हूँ वे कहाँ हैं। वे केवल हम में ही हैं तथा वे हम ही हैं। जिस प्रकार सरिता की धारा पाषाण, गड्ढे, बालू का तथा ऊंची नीची भूमि पर होकर बहते हुए भी अप्रभावित रहती है, सुख दुख जन्म मृत्यु तो अहम भाव के मृगजल में भासित हो रही जल की धारा पर लहरें मात्र हैं। एकमात्र सत्य तो आत्मा ही है, जिससे अहम उदय हुआ तथा जो संकल्पों के प्रवाह से सृष्टि के रूप में प्रकट होती है, जहाँ माता पिता मित्र एवं सुहृदय उत्पत्ति तथा विनाश को प्राप्त होते हैं। वे और कुछ नहीं, केवल आत्मा का ही प्रकाश है, और इस प्रकार किसी के माता पिता आत्मा से पृथक नहीं। इस कारण शोक निरर्थक है। यह जान लो, इसकी अनुभूति कर लो और प्रसन्न रहो।